चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंस 2 का। क्लियर? तो इसमें एक चैप्टर का जो नाम है वो है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिली, राइजोबियम एंड यीस्ट। वैसे ही कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसका एक ही नाम दिया हमारी बुक में, वो है क्लोस्ट्रिडियम। और भी कुछ होते हैं बहुत सारे, बट हमारी बुक में हमें क्लोस्ट्रिडियम के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले चलते हैं लैक्टोबैसिली में। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी स्टडी क्यों करना है, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें होना ज़रूरी है। ये कैसे होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं तो फूड स्टफ में होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर हम इसे कंज्यूम करेंगे तो हमें कुछ हार्म होगा कि नहीं होगा, या किसे हार्म होता है, ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, या हम बोलेंगे एनिमल्स को हार्म होता है, या ह्यूमन को हार्म होता है। हमको इनकी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो लैक्टोबैसिली पे चलते हैं। क्या करना है? टेक अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क ऑन द स्लाइड एंड टेक अ मिथिलीन ब्लू स्टेन। आपको मिथिलीन ब्लू स्टेन से उसे स्ट्रेनिंग करनी है ना, डालना है इसके ऊपर ब्लू कलर का स्टेन, और एक कवर स्लिप डालनी है। इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से स्लाइड होगी, इसके ऊपर एक ड्रॉप आप बटर मिल्क डालेंगे, उसके ऊपर आप कवर स्लिप रखेंगे, छोटी सी कांच की पट्टी होती है, और उसके बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व किस में करना है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। ये इस तरीके से होता है कुछ, है ना, इसे हम आईपीस कहते हैं स्टूडेंट्स। ये आईपीस होता है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो जिसमें से हमें ऑब्जर्व करना है उसे इस तरीके से सेट किया जाता है, ऐसे ये इसे हम सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें 10 टाइम्स ऑब्जेक्टिव लिखा है, 10 टाइम्स ऑब्जेक्टिव या फिर 60 टाइम्स ऑब्जेक्टिव। हमें पहले 10 टाइम्स ऑब्जेक्टिव से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद 60 टाइम्स ऑब्जेक्टिव से ऑब्जर्व करना है। फिर हमें नजर आएगा कि देयर आर रॉड शेप्ड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूविंग। These microorganisms are called as lactobacilli bacteria। ठीक है, ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है, और ये हमें कहाँ देखने मिल रहे हैं? दही के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? इट इज रॉड शेप। ये रॉड शेप के होंगे, माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं, हमें से नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इट इज रेक्टेंगुलर होते हैं, एंड दे आर एनारोबिक, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस देयर एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं बना सकते, ऑक्सीजन की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक और प्रोसेस दी है, उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया है कि हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम योगर्ट कैसे बनाते हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन दिस प्रोसेस। क्या होता है इस प्रोसेस में? तो क्या होता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द योगर्ट। हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं, थोड़ा उसको हीट करते हैं, थोड़ा सा ल्यूकवार्म बनाते हैं, उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा दही डालते हैं, योगर्ट डालते हैं। तो द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंस इन दैट मिल्क कन्वर्ट्स द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो शुगर में मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होगा उसे, उसका नाम क्या है? लैक्टोज। ठीक है, ये शुगर के फॉर्म होते हैं। इस लैक्टोज को किस में बदलने वाला है? लैक्टिक एसिड में बदलने वाला है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लैक्टोज टू प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? मिल्क, है ना। लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क इट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड ड्यू टू लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस हो रही है लैक्टिक एसिड में कन्वर्शन की, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। आपको याद रखना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम क्या होते हैं? तो पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस। पीएच क्या होता है? तो पीएच के लिए बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का अगर हम एसिडिटी गिन रहे हैं या फिर कितना अल्कलाइन है वो गिन रहे हैं, बेसिक है वो गिन रहे हैं, तो हमें ध्यान में आएगा कि हम पीएच काउंट कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसे पीएच को ऐसा भी कर सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसके पीएच क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा। मिल्क का पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब पीएच डिक्रीज होता है इसका मतलब वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जितना पीएच कम उतना वो चीज़ एसिडिक हो जाता है। क्लियर?
सो द डिक्रीजेस कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क है उसका कोएगुलेशन होता है। कोएगुलेशन मीन्स क्या होता है, किसी चीज का गाढ़ा हो जाना, है ना। क्या बोलेंगे उसे हम, उसमें से आप दही के जो ये दिखते हो तो वो आपको कैसे दिखते हैं, थोड़े गाढ़े गाढ़े नजर आते हैं ना, तो वो कोएगुलेशन कहलाया जाता है, गाढ़ा हो जाना किसी चीज का। फिर दिया है कि कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन क्या हो जाता है, उसमें जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। दस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिल्क। अदर कंस्टिट्यूएंट से मिल्क प्रोटीन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन द मिल्क चेंजेस इनटू द योगर्ट। ये होता है जब मिल्क योगर्ट में बदलता है, तो ये प्रोसेस होती है एंड यू हैव टू लर्न दिस प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस को लर्न करना है। योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सॉर टेस्ट। योगर्ट को एक खट्टा सा टेस्ट होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से एंड द लो पीएच डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। जब पीएच लो हो जाता है तो वो चीज़ एसिडिक हो जाती है और इन एसिड्स की वजह से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, डू यू नो प्रोबायोटिक योगर्ट्स, व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट्स एंड अदर फूडस्टफ्स दैट आर पॉपुलर नाउअडेज। आजकल प्रोबायोटिक्स के नाम पे बहुत सारे फूडस्टफ्स मार्केट में आए हैं। तो ये क्या है, तो इन प्रोडक्ट्स में या फिर इस दही में हम बोलेंगे, अगर दही को कंसिडर करते हैं तो लैक्टोबैसिली जो बैक्टीरिया है वो ऐड किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस लैक्टोबैसिली की वजह से द हार्मफुल बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड विच इज़ हेल्दी फॉर अस। When we consume this probiotics, what happens? It kills the harmful bacteria like Clostridium present in the alimentary canal. हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अगर क्लोस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरियाज अगर होंगे, हार्मफुल बैक्टीरियाज, तो उन्हें ये प्रोबायोटिक्स क्या करेंगे, किल करेंगे एंड सो दैट इट इज़ हेल्दी फॉर अस। ये प्रोबायोटिक्स हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। नाउ यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली, हम यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली पढ़ने वाले हैं। In this, various milk products like yogurt, buttermilk, cheese, cream, shrikhand can be obtained by the process of fermentation या by the fermentation of milk, है ना। ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से मिलती है, पर फर्मेंटेशन किसका होता है, मिल्क का होता है। और ये किन की वजह से हो रहा है, तो इट इज ड्यू टू लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। सेकेंड पॉइंट इज, मैंने यहाँ शॉर्ट में मिल्क प्रोडक्ट लिखा है, तो आप इन पॉइंट्स को देखकर आंसर को एलैबोरेट कर सकते हो। ओके, सेकेंड वन इज सिडार, कोकोआ एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स। सो लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिडार, कोकोआ, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल। सिडार मीन्स सेब का जूस बोल सकते हैं हम, या फिर कोई भी ऐसा जूस जैसा ही हम बोलेंगे, कंसिडर करेंगे कि कोई फ्रूट जूस है, ठीक है। जैसे सेब के जो जूस होता है उससे हम सिडार कहते हैं। फिर कोकोआ इज यूज टू मेक चॉकलेट्स। आपको पता है कोकोआ पाउडर मिलता है मार्केट में, सो कोकोआ है। और फिर पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स, इनको हमें ज़्यादा दिन तक रखने के लिए भी हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं। फिर दिस लैक्टोबैसिली एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स आर टेकन टुगेदर टू ट्रीट द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हमें ये सारी चीज़ों को हमें ये जो लैक्टोबैसिली जो बैक्टीरिया है, इनका हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, तो हमारे पेट के अंदर अगर कोई कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हम उसे क्योर करने के लिए इन बैक्टीरियाज की मदद ले सकते हैं या ऐसी कोई मेडिसिन ले सकते हैं कि जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ होगा। उसके बाद है लीव एंड फॉडर। ये लीव एंड फॉडर मतलब एक जो कैटल्स होते हैं ना, उन्हें खाना देने के लिए एक दिन पहले ही उसे रखा जाता है, तो उसे हम लीव एंड फॉडर कहेंगे। ऑफर टू द डोमेस्टिक कैटल लाइक काउज एंड बफेलो इज फॉडर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली। इस फॉडर को फर्मेंटेड किया जाता है, एक दिन पहले से ही रखा जाता है और उसमें लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो फर्मेंटेड होता है। और जब फर्मेंट हो जाता है तो प्रोटीन्स जो होता है इसके अंदर का बढ़ जाता है एंड विच इज़ हेल्दी फॉर द कैटल्स, सो इट इज़ अ हेल्दी फूड, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट इज वाइन एंड ब्रेड लिख के रखा है मैंने। इसका मतलब क्या है, सो द लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट्स लाइक वाइन एंड ब्रेड्स।
ओके, तो हम वाइन और ब्रेड अगर बनाना है हमें, तो भी हमें लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की हेल्प लेनी होगी या उसका प्रेजेंस हमें वहाँ रखना होगा। तो दीज आर द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। आप इन यूजेस को इस शॉर्ट में लिख के रखेंगे तो आप खुद से आंसर राइट डाउन कर पाओगे। नाउ राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है? एक दूसरे की मदद से जीने वाले। मतलब क्या है? अगर ये बैक्टीरिया किसी को मदद कर रहा है, किसी प्लांट को मदद कर रहा है, तो उस प्लांट से भी ये कुछ ले रहा है। तो इसी का मतलब यहाँ पर रिलेशन कैसा हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ, इसलिए से हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, राइजोबियम ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, कहाँ पर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे? तो फेनुग्रीक या ग्राउंडनट या फिर कोई भी पीस का प्लांट हमें लेना है। मोस्टली वी सी दिस राइजोबियम बैक्टीरिया ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस का मतलब क्या बोलेंगे उसे, जिसे हम फली कह सकते हैं, या फिर पॉड में वो सीड्स अंदर होते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट है ना, पॉड के अंदर होते हैं। शेंगा, हम मराठी में उसे शेंगा कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे प्लांट्स के रूट्स में हमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया ऑब्जर्व करने मिलेंगे। करना क्या है? फेनुग्रीक प्लांट को ले लिया, देन वी हैव टू प्लेस इट इन द 3 to 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम के जो केमिकल है उसके अंदर हमें इसे डाल के रखना है। 3 to 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड में उसे डालना है। फिर क्या करना है, तो उसे, ये हम क्यों कर रहे हैं, तो इससे हम उसे क्या बोलेंगे, हम स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज मतलब फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से उसे फ्री करेंगे या क्लीन करेंगे। ठीक है, इस प्लांट को हमने क्लीन कर लिया है। फिर आफ्टरवर्ड्स this place it into the or the put this plant into the 70% ethyl alcohol for 4 to 5 minutes। हमें 4 से 5 मिनट के लिए 70% इथिल अल्कोहल में डालना है। 70% का मतलब क्या होता है, तो इथिल अल्कोहल का प्रेजेंस वहाँ पर 70% रहेगा और बाकी का जो रहेगा वो वाटर रहेगा। ठीक है, अगर हमने 1 लीटर बनाया है तो 700 जो मिलीलीटर होगा वो इथिल अल्कोहल होगा और बचा हुआ जो होगा वो क्या बोलेंगे उसे हम, वाटर होगा। क्लियर? फिर क्लीन करना है, उसके रूट्स को हमें क्लीन करना है, क्या बोलेंगे, विद द स्टरलाइज वाटर से हमें क्लीन करना है। ऐसे ध्यान में रखेंगे। टेक अ थीन सेक्शन ऑफ रूट नोड्यूल्स। वहाँ उसके जो रूट के जो नोड्यूल्स होंगे, एक गोले जैसे बने होंगे या कुछ ऐसे बल्ब जैसे होंगे, वहाँ से एक थीन सेक्शन लेना है। ब्लेड्स की मदद से हमें एकदम पतला सा सेक्शन लेना है। ठीक है, सेक्शन लेने के बाद प्लेस इन सेफ्रानिन सोल्यूशन, इट इज़ द स्टेन। सेफ्रानिन क्या होता है? स्टेन होता है, कलर होता है। ठीक है, पर ये कलर मतलब हमारे जो फूड कलर है वैसा नहीं है, ये स्पेशली कोई भी क्या बोलेंगे, साइंस में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो मोस्टली हम सेफ्रानिन या मेथिलीन ऐसे ही स्टेनिंग यूज करते हैं। सो प्लेस इन द सेफ्रानिन फॉर 2 to 3 minutes। ऑब्जर्व पिंकिश रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म। आपको जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे, फिर वापस स्लाइड पे रखना है, इस पर कवर स्लिप डालनी है। आप ये सब प्रोसेस करने के बाद उसे जब ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में, तब आपको नजर आएगा कि पिंकिश कलर के रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट है। वो पिंकिश कलर के रॉड शेप जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसे हम क्या कहेंगे? राइजोबियम। मतलब वो क्या है? तो राइजोबियम है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस राइजोबियम। क्या इसका रोल है, क्या इसका इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे। एज वी कॉल्ड इट एज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हम इसे बोलते हैं। इसी का मतलब क्या है कि ये किसी को मदद करते भी है तो किसी से मदद लेते भी है। एक दूसरे की मदद से ये जीते हैं। अब कौन किसकी मदद से जिएगा वो देखेंगे हम। राइजोबियम सप्लाइज नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट्स, टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स। कोई भी जो फली वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स को ये क्या सप्लाइज करता है? नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में फर्क जो है वो मैंने लिख के रखा है, NO3 निगेटिव, NO2 निगेटिव, सो अमीनो एसिड NH3। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करते हैं किसे? प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स को इनकी ज़रूरत होती है और स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट को इनकी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, पर नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर सकते प्लांट्स, इसलिए उनको इस फॉर्म में दिया जाता है। फिर अब ये देते तो है पर लेते भी है कुछ, तो क्या लेते हैं? दे गेट इन द एक्सचेंज ऑफ दिस, दे गेट एनर्जी। क्या एनर्जी मिलती है उन्हें? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्लांट्स।
वो उस प्लांट से कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट से उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, या फिर एनर्जी मिलाने के लिए उस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। एक दूसरे की इस तरीके की मदद को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, इसलिए इस बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। फिर एक राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड वो बनाता है। किससे बनाता है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से वो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है। पर ये बनाने के लिए हाउएवर इट नीड्स होस्ट प्लांट, उन्हें होस्ट प्लांट की जरूरत होती है। होस्ट मतलब क्या है, जिस प्लांट पे वो रहेंगे, जहाँ से वो मदद लेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो उसे हम होस्ट प्लांट कहेंगे, या जिस प्लांट पे ये डिपेंड होते हैं खाने पीने के लिए, एनर्जी के लिए, तो वो होस्ट प्लांट कहा जाता है। तो इट नीड्स होस्ट प्लांट। तो होस्ट प्लांट कौन सा होता है, लेग्यूमिनस प्लांट होता है मोस्टली। तो यहाँ पर दिया है बीन्स है, स्वीट पीज है, सोयाबीन्स है, ऐसे प्लांट की वो मदद लेते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं और वहाँ पर रहकर नाइट्रोजनस कंपाउंड को बनाने का काम करते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखा है बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। बीन्स है, पल्सेस है, या और भी ऐसे लेग्यूमिनस जो भी सीड्स है, वो रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। राइजोबिया की वजह से उन्हें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड मिले हैं, इनकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, प्रोटीन रिच हो जाते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा हेल्दी फूड कहलाया जाता है। इसके बाद ये है, जब हम इस प्लांट्स को, जब लेग्यूमिनस प्लांट्स की कटाई हो जाती है, काटापटी हो जाती है, तो रूट्स को डिलिबरेटली उसी जगह पर फार्म में छोड़ दिया जाता है फॉर द पॉपुलेशन, टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया वहीं पर रहे, इसीलिए रूट्स को काटकर मतलब वहीं पर बिखेर दिया जाता है फार्म में। क्लियर हुआ। उसके बाद दिया है, हमारी बुक में दिया है कि द यूज ऑफ राइजोबियम हैज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इन राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ता है, एंड सो दैट द एक्सपेंसेस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर पे जो खर्चा होता है, इसका भी हमें थोड़ा सा ये कम खर्चे में हो जाएगा, है ना। उसका जो एक्सपेंसेस है वो हमारा बच जाएगा, क्लियर, पैसा बच जाएगा, एंड दस वर्क्स टू बेनिफिट ऑफ फार्मर, और इसके लिए ये बेनिफिशियल तो है फार्मर के लिए। नाउअडेज सीड्स आर कोटेड विथ राइजोबियल सॉल्यूशन। आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप की सीड्स आ रही है, तो उस सीड्स को एक राइजोबियल सॉल्यूशन से क्या किया जाता है, कोट किया जाता है, कोटिंग की जाती है, एक सॉल्यूशन लगाया जाता है जिसमें राइजोबियम का प्रेजेंस होता है, एंड बिफोर सोइंग इट, उसको मिट्टी में डालने के पहले, सोइंग करने के पहले उसे पाउडर से कोट किया जाता है। आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर्स द प्लांट लीड्स। जब उसे हम सो कर देते हैं, मतलब मिट्टी में डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, तो वो जो पाउडर होता है या राइजोबिया होता है वहाँ पर प्रेजेंट, वो उस सीड के अंदर एंटर कर लेता है, एंड दिस इज कॉल्ड राइजोबियम इनोकुलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, राइजोबियल इनोकुलेशन कहेंगे। दिस इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय राइजोबियल इनोकुलेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, तो वो जो पाउडर लगा होता है सीड को, वो जब हम सीड को सॉ कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि वो पाउडर जो राइजोबिया है वो इट विल एंटर्स इन द सीड, दैट मीन्स राइजोबियल इनोकुलेशन। इनोकुलेट करना मतलब अंदर डालना। दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प्ड इन द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स बिसाइड्स लेग्यूमिनस प्लांट्स। मतलब केवल लेग्यूमिनस प्लांट्स को छोड़कर अगर सीरियल्स है, जैसे वीट है, राइस है, ब्रान है, ज्वार है, बार्ली है, इन सारे प्लांट्स को भी ये क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन का सप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम नाइट्रोजन का सप्लाई इन प्लांट्स को भी दे सकते हैं। क्लियर। केवल लेग्यूमिनस प्लांट्स को ही नहीं, तो बाकी प्लांट्स को भी हम प्रोटीनिशियस बना सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ तक के हुआ हमारा राइजोबियम। अब हम पढ़ने वाले हैं यीस्ट, लेकिन ये वीडियो आपको नेक्स्ट इसमें आएगा। यीस्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेंगे। एक और स्टूडेंट, मुझे बड़ी कंप्लेंट है कि मुझे 9th स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप देखो मेरा वीडियो कितने दिन के बाद आया, पहले 2 आए, बट मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। आपके कमेंट्स मुझे थोड़ा सा क्या बोलेंगे, एक मेरे लिए एक एनर्जी क्रिएट करते हैं मेरे अंदर।
तो अगर आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, आपको समझा है, कुछ क्वेश्चंस आप पूछोगे नहीं, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ बस बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और आगे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं ना। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मेरे चैनल पे भी ध्यान दीजिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और आप मेरे इस लिंक को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे तो उन्हें भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि आपकी जो बुक है, इसका जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं एज इट इज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।